स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े वार्निंग्स धमाकेदार या हेडलाइन, बल्कि वे अक्सर इतनी खामोशी से आते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। वे एक फुसफुसाहट की तरह आते हैं, जैसे किसी भीड़ में कोई धीरे से इशारा कर रहा हो या मीटिंग में हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही हो। यह एक सटल शिफ्ट है जिसे वही लोग महसूस करते हैं जिन्हें पता होता है कि कहां देखना है। ये लोग हर छोटे बदलाव, हर अनदेखे पैटर्न को पकड़ लेते हैं। ज्यादातर लोग न्यूज का इंतजार करते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। जब तक हेडलाइन बनती है तब तक मार्केट में हलचल मच चुकी होती है। असली कहानी पैसे के शांत मूवमेंट में लिखी होती है। हेडलाइंस से हफ्तों या महीनों पहले ये मूवमेंट अक्सर इतनी चुपचाप होती है कि सिर्फ गहराई से देखने वाले ही इन्हें पकड़ पाते हैं। कल्पना करो, एक शिप में पानी भर रहा है, डेक पर पार्टी चल रही है, लेकिन नीचे का क्रू सच्चाई जानता है और तैयारी कर रहा है। ऊपर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन नीचे हलचल शुरू हो चुकी है। फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे ही शुरू होती है। सिस्टम के अंदर गहराई में छिपी हुई केवल कैश और इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो में दिखाई देती है। ये संकेत सतह पर नहीं, बल्कि डेप्थ की गहराई में छुपे होते हैं। इन फ्लो को फॉलो करना क्रू की बात सुनने जैसा है, न कि म्यूजिक की। असली समझ उन्हीं को आती है जो शोर के पीछे की सच्चाई को पकड़ सकते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स न्यूज को फॉलो करने की गलती करते हैं, जो हमेशा लेट होती है। वे सोचते हैं कि न्यूज उन्हें बचा लेगी, लेकिन असल में वे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। न्यूज क्रैश पर फोकस करती है, न कि उसके बिल्डअप पर। जब तक न्यूज में शोर मचता है, तब तक प्रोफेशनल्स अपनी पोजीशन बदल चुके होते हैं। असली एक्शन स्मार्ट इन्वेस्टर्स द्वारा धीरे धीरे चुपचाप की गई रिपोजिशनिंग है। पैनिक शुरू होने से बहुत पहले वे रात के अंधेरे में या भीड़ से दूर अपने फैसले लेते हैं। पैसा पहले मूव करता है, हेडलाइंस बाद में आती है। मार्केट के असली संकेत इन ट्रांजैक्शंस में छुपे होते हैं, न कि अखबार की सुर्खियों में। तैयारी करने के लिए आपको मार्केट को देखना सीखना होगा, सिर्फ उसे देखना नहीं। आपको पैटर्न, ट्रेंड्स और अनदेखे बदलावों को समझना होगा। रोज की नॉइज को इग्नोर करो, फोकस करो कि बड़ा पैसा कहां जा रहा है। शोर में नहीं, बल्कि साइलेंस में असली जवाब छुपा है। क्या ये रिस्की एसेट्स में जा रहा है या सेफ हेवन में फ्लो हो रहा है? इन मूवमेंट्स को समझना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। ये फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस नहीं, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन डेटा में लिखे हैं। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। इस फ्लो को समझना आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कुंजी है। यही वो स्किल है जो आपको हर तूफान से पहले सुरक्षित कर सकती है। यह ऊपरी डेक पर बेखबर होने और पहले से तैयारी कर रहे क्रू का हिस्सा होने के बीच का अंतर है। असली समझदार वही है जो शोर से पहले साइलेंस को पढ़ लेता है और सही समय पर एक्शन लेता है। एक क्राइसिस कोई एक इवेंट नहीं है, यह एक धीमी बिल्डअप है, जैसे एक प्रेशर कुकर। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है, जिसे अक्सर लोग नोटिस भी नहीं करते। प्रेशर बढ़ते डेट, धीमी ग्रोथ या एसेट बबल्स से आता है। रिस्क जो चुपचाप जमा होते हैं। ये रिस्क धीरे धीरे सिस्टम में फैलते हैं, और जब तक सब कुछ ठीक लगता है तब तक कोई चिंता नहीं करता। ऊपर से सब कुछ बढ़िया लगता है, मार्केट नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ऑप्टिमिज्म छाया रहता है, लोग मुनाफे में हैं और हर कोई सोचता है कि ग्रोथ हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन नीचे रिस्क जमा हो रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस से ढके हुए। ये छुपे हुए रिस्क धीरे धीरे सिस्टम को कमजोर बनाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। डेट को ग्रोथ के रूप में देखा जाता है, खतरा नहीं। स्लो डाउन को डिसमिस्ड कर दिया जाता है। लोग चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम मजबूत है। यह शांत जमावड़ा किसी भी क्राइसिस का पहला स्टेज है। महीनों या सालों तक यह बिल्डअप चलता रहता है और बाहर से सब कुछ शांत दिखता है। आखिरकार एक छोटा सा ट्रिगर, जैसे एक कंपनी का डिफॉल्ट या पॉलिसी चेंज, ढक्कन उड़ा देता है। कभी कभी यह ट्रिगर बहुत मामूली लगता है, लेकिन यह पूरे सिस्टम को हिला देता है। अचानक हर कोई उस रिस्क को देखता है जो सालों से बन रहा था। डर और घबराहट फैल जाती है और लोग अपने पैसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, लेंडर्स पीछे हट जाते हैं और एसेट प्राइसेस गिर जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है और लिक्विडिटी की कमी महसूस होने लगती है। यह वह हिस्सा है जो हेडलाइंस बनाता है, लेकिन यह सिर्फ नतीजा है। असली कहानी तो इससे पहले की है, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। पैनिक एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, फोर्स्ड सेलिंग, गिरती कीमतें और ज्यादा पैनिक। एक के बाद एक डोमिनोज गिरते हैं और सिस्टम में अफरा तफरी मच जाती है। इसे डीलेवरेजिंग साइकिल कहते हैं, डर का एक डाउनवर्ड स्पाइरल। लोग अपने नुकसान को कम करने के लिए बेचते हैं, जिससे और गिरावट आती है। जो क्राइसिस चुपचाप बन रहा था, वह अब सबके सामने है। आम लोग, सरकारें और कंपनियां सब इससे प्रभावित होते हैं। मुख्य बात, क्रैश क्राइसिस नहीं है,
क्रैश तो सिर्फ उस छुपे हुए खतरे का नतीजा है जो लंबे समय से बन रहा था। क्रैश उन रिस्क का नतीजा है जो शुरू से बन रहे थे। अगर इन संकेतों को समय रहते समझा जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। असली क्राइसिस शांत अदृश्य बिल्डअप है। यह बिल्डअप ही सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल है। जब तक आप क्रैश देखते हैं असली नुकसान हो चुका होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और रिकवरी में सालों लग सकते हैं। स्मार्ट मनी को यह आता हुआ दिख गया था, ज्यादातर को नहीं। जो लोग पैटर्न को समझते हैं वही खुद को बचा पाते हैं। सबक, बिल्डअप को देखो, सिर्फ एक्सप्लोजन को नहीं। असली समझदारी इसी में है कि आप छुपे हुए रिस्क को पहचानें। ऐसे ही आप आगे रहते हैं, समझदारी से, सतर्क रहकर और हमेशा सिस्टम के अंदर छुपे प्रेशर को पहचान कर। क्राइसिस को कौन आता हुआ देखता है? स्मार्ट मनी। बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और हेज फंड्स, उनकी बढ़त सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, ये जानकारी और अनुभव तक पहुंच है। उनके पास डेटा एनालाइज करने वाली टीम्स होती हैं, इनसाइडर्स से बात करती हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स को ट्रैक करती हैं। उनके डिसीजंस डेटा ड्रिवन होते हैं, इमोशनल नहीं। उनका लक्ष्य दशकों तक कैपिटल प्रोटेक्ट करना, न कि जल्दी प्रॉफिट कमाना। जब उन्हें रिस्क महसूस होता है तो वे चुपचाप रिस्की एसेट्स में एक्सपोजर कम कर देते हैं, भले ही इसका मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स मिस करना हो। पैनिक से बहुत पहले आप उन्हें शिफ्ट होते देखेंगे, स्पेक्युलेटिव एसेट्स बेचते हुए, सेफ्टी में जाते हुए। वे मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं करते, वे हवा बदलने के साथ एडजस्ट करते हैं। उनके एक्शंस अर्थक्वेक से पहले के पहले झटके होते हैं। देखो वे क्या करते हैं, न कि वे क्या कहते हैं। परेशानी का पहला सिग्नल स्मार्ट मनी का रिस्की एसेट्स से चुपचाप निकलना है। इनमें हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स, प्राइवेट इक्विटी और जंक बॉन्ड्स शामिल हैं। क्राइसिस से महीनों पहले इनमें से पैसा निकलता है, भले ही मेन इंडेक्स अभी भी बढ़ रहा हो। सतह के नीचे स्पेक्युलेटिव लीडर्स कमजोर होते हैं। ये मार्केट डाइवर्जेंस है। पैसा डिफेंसिव एसेट्स में जाता है, कंज्यूमर स्टेपल्स, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर। ये रोटेशन एक शक्तिशाली एक्शन ड्रिवन सिग्नल है, ओपिनियंस से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। स्मार्ट मनी के चुपचाप पलायन को पहचानने के लिए फंड फ्लो को ट्रैक करो, हेडलाइंस को नहीं। अगला सिग्नल कैश की बढ़ती डिमांड है। अच्छे समय में कैश कचरा होता है, लेकिन जैसे जैसे डर बढ़ता है ये एक सेफ हेवन बन जाता है। स्मार्ट मनी सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कैश एलोकेशंस बढ़ाता है। कैश कैपिटल को बचाता है और क्राइसिस आने पर आपको सौदे खरीदने देता है। कैश की बढ़ती डिमांड उधार लेना मुश्किल और महंगा बना देती है। इंटरबैंक लैंडिंग रेट्स ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि बैंक सतर्क हो जाते हैं। क्रेडिट टाइट होता है, लोन मिलना मुश्किल हो जाता है और खर्च धीमा हो जाता है। ये कैश के किंग बनने का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है। क्रेडिट क्रंच इकोनॉमी पर ब्रेक का काम करता है, क्राइसिस रिस्क बढ़ाता है। जब कैश को महत्व दिया जाता है तो डर बढ़ रहा होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबल हैं और डर तेजी से फैलता है। करेंसी मार्केट एक सेंसिटिव बैरोमीटर है। स्मार्ट मनी इसे बारीकी से देखता है। डर के समय में कैपिटल रिस्की करेंसीज से सेफ हेवन में भाग जाता है। यूएस डॉलर, जापानी येन, स्विस फ्रैंक। जब ये व्यापक रूप से मजबूत होते हैं तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ्टी की तलाश कर रहे हैं, न कि सिर्फ रिटर्न का पीछा कर रहे हैं। ये मूव सबसे बड़े प्लेयर्स द्वारा चलाए जाते हैं, सेंट्रल बैंक्स, सॉवरेन फंड्स, कॉर्पोरेशंस। जब वे सेफ करेंसीज में ढेर लगाते हैं तो वे आगे आने वाली उथल पुथल का संकेत दे रहे होते हैं। शुरुआती चेतावनियों के लिए प्रमुख करेंसी पेयर्स को देखो। सेंट्रल बैंक सिस्टम के गार्डियन हैं, उनके एक्शंस शक्तिशाली सिग्नल्स भेजते हैं। क्राइसिस से पहले आप अक्सर मॉनेटरी टाइटनिंग देखते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स। यह उधार लेने और खर्च करने को धीमा करता है, लेकिन अगर ज्यादा कर दिया जाए तो मंदी को ट्रिगर कर सकता है। सेंट्रल बैंक की भाषा में बदलाव पर ध्यान दो, इन्फ्लेशन पर सख्त होने से लेकर स्थिरता की चिंता तक। यह बदलाव अक्सर पॉलिसी चेंजेस से पहले आता है। साथ ही बॉन्ड मार्केट को देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ओर भागना बढ़ते डर का संकेत देता है। जब सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक रोकने का संकेत देते हैं तो ट्रेंड तेजी से बढ़ता है। उनकी चिंता इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान देने का एक सिग्नल है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अप्रत्याशित रूप से क्यों पकड़े जाते हैं? साइकोलॉजी और लैगिंग इंफॉर्मेशन। न्यूज हमेशा लेट होती है। जब तक हेडलाइंस क्रैश चिल्लाती है, स्मार्ट मनी पहले ही मूव कर चुका होता है। मीडिया ऑप्टिमिज्म और फोमो रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से इन्वेस्टेड रखते हैं। क्रेडिट स्प्रेड्स या सेक्टर रोटेशन जैसे सिग्नल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और आसानी से मिस हो जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इंडेक्स देखते हैं।
अगर यह ऊपर है तो वे सेफ महसूस करते हैं, लेकिन इंडेक्स अंतर्निहित कमजोरी को छिपा सकता है। नॉर्मल सी बायस लोगों को यह मानने पर मजबूर करता है कि अच्छे दिन चलेंगे। वार्निंग सिग्नल्स को नॉइज के रूप में खारिज कर दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन सुनिश्चित करता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे बाद में प्रतिक्रिया दें। इस जाल से बचने के लिए सिग्नल्स को पढ़ना सीखो, सिर्फ न्यूज को नहीं। आप किसी क्राइसिस के सटीक समय की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आप पैटर्न को पहचान सकते हैं। मार्केट्स में बार बार कुछ चीजें दोहराई जाती हैं। इतिहास खुद को रिपीट नहीं करता, लेकिन राइम जरूर करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बड़े उतार चढ़ाव के पीछे कुछ कॉमन संकेत मिलते हैं। हर क्राइसिस का एक अलग ट्रिगर होता है, लेकिन मनी मूवमेंट्स कंसिस्टेंट होते हैं। चाहे 2008 की मंदी हो या 2020 का शॉक, पैसों का बहाव और निवेशकों का व्यवहार लगभग एक जैसा रहता है। आसान पैसा और कम रेट्स रिस्क लेने और एसेट बबल्स को बढ़ावा देते हैं। लोग तेजी से उधार लेते हैं, महंगे घर, कारें और स्टॉक्स खरीदते हैं और मार्केट में एक फोमो सा माहौल बन जाता है। फिर स्ट्रेस आता है, ग्रोथ धीमी होती है, क्रेडिट टाइट होता है और स्मार्ट मनी सेफ्टी में घूमता है। अचानक वही लोग जो रिस्क ले रहे थे अब सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। रिस्क एसेट्स अंडर परफॉर्म करते हैं, सेफ एसेट्स और कैश मजबूत होते हैं। गोल्ड, बॉन्ड्स और कैश की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि स्टॉक्स और रियल एस्टेट गिरने लगते हैं। ये ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं, ओपिनियंस नहीं। ये पैटर्न्स बार बार देखे जा सकते हैं अगर आप डेप्था और ट्रेंड्स पर ध्यान दें। रिटेल इन्वेस्टर्स हेडलाइंस से बहकाए गए इस बदलाव को मिस कर देते हैं। वे अक्सर शॉर्ट टर्म न्यूज और डर के शिकार हो जाते हैं और असली मूवमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। सबक: पैसे को फॉलो करो, न्यूज को नहीं। असली संकेत हमेशा कैपिटल फ्लो में छुपे होते हैं, न कि अखबार की हेडलाइंस में। कैपिटल का फ्लो दिखाता है कि मार्केट कहां जा रहा है। जब आप समझते हैं कि पैसा किस दिशा में जा रहा है, तो आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। रिस्क से पलायन, कैश की डिमांड, सेफ करेंसीज की ओर भागना और सेंट्रल बैंक के बदलावों को पढ़ना सीखो। ये सब संकेत हैं कि मार्केट का मूड बदल रहा है। ऐसे ही आप तैयारी करते हैं, ऑब्जर्व करके, भविष्यवाणी करके नहीं। मार्केट को समझना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें आपको लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना पड़ता है। लाइफ बोट्स तैयार कर रहे क्रू का हिस्सा बनो, न कि डेक पर पार्टी का। जब सब जश्न मना रहे हों, तब भी सतर्क रहना जरूरी है। तैयारी ऑब्जर्वेशन के बारे में है, भविष्यवाणी के बारे में नहीं। मार्केट की लय को समझो और उसी के साथ अपने कदम बढ़ाओ।